लगातार जो है मीडिया में खबर चल रही है और लगातार संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के स्वैप की खबरें लगातार चल रही हैं और इन दोनों ही खिलाड़ियों को जो है दोनों ही टीमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लगातार अपडेट आ रही थी और उसमें जो आखिरी अपडेट थी वो यही थी कि ये दोनों ही टीमें राजी हो गई हैं कि हम राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन के बदले रवींद्र जडेजा और सैम करन को अपनी टीम में शामिल करेगी और चेन्नई सुपर किंग्स संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करेगी। इन दोनों खिलाड़ियों का स्वैप होना था, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले 2 खिलाड़ी मांगे थे। उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ रवींद्र जडेजा नहीं चाहिए, हमें सैम करन भी अपनी टीम में चाहिए। तो इसका मतलब ये था कि राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स से 2 खिलाड़ी रवींद्र जडेजा और सैम करन की मांग की थी। लेकिन अब जो ये डील है इसमें बाधा बनती हुई नजर आ रही है और इसमें बाधा का जो सबसे बड़ा कारण है वो है सैम करन। जी हाँ, सैम करन जो है उनको लेकर जो है बहुत बड़ी जो है अब दुविधा में फंस गई हैं दोनों ही टीमें, क्योंकि सैम करन अगर हम बात करें संजू सैमसन की और रवींद्र जडेजा की तो इन दोनों ही खिलाड़ी ये भारतीय हैं और इन दोनों खिलाड़ियों का जो पिछले सीजन का जो उनका प्राइस था वो 18 करोड़ रुपए था। तो इन दोनों खिलाड़ियों को स्वैप करने में दोनों ही टीमों के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो मसला फंस रहा है वो है सैम करन, क्योंकि सैम करन को खरीदने के लिए ना तो राजस्थान रॉयल्स के पर्स में पैसे हैं, ना ही उनके स्क्वाड में जगह है। क्योंकि आपको बता दें कि आईपीएल रूल्स के मुताबिक कोई भी टीम, कोई एक फ्रेंचाइजी सिर्फ 8 विदेशी प्लेयर ही अपनी टीम में रख सकती है और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 8 खिलाड़ी अपने पूरे कर लिए थे, विदेशी खिलाड़ी। तो अगर उन्हें सैम करन को अपनी टीम में शामिल करना है तो अपने जो 8 विदेशी प्लेयर जो पहले से ही उनके स्क्वाड में मौजूद है उनमें से किसी एक को रिलीज करना होगा। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने 8 खिलाड़ी जिन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, वो जो विदेशी प्लेयर थे वो जोफ्रा आर्चर थे, महेश तीक्ष्णा, वनिंदु हसरंगा, नांद्रे बर्गर जैसे खिलाड़ी शामिल थे। तो अब ये माना जा रहा है कि अगर सैम करन को राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें किसी एक खिलाड़ी को रिलीज करना होगा, किसी एक विदेशी खिलाड़ी को रिलीज करना होगा। और अब जो रिपोर्ट में जो सामने आई है उसके मुताबिक ये महेश तीक्ष्णा या हसरंगा में से कोई एक हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स की टीम महेश तीक्ष्णा या फिर हसरंगा में से किसी एक विदेशी प्लेयर को रिलीज कर सकती है सैम करन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस डील को लेकर सारी कार्रवाई दोनों ही टीमों ने शुरू कर दी थी, दोनों ही फ्रेंचाइजियों ने अपनी आधिकारिक सूचना दे दी थी बीसीसीआई को। लेकिन सबसे बड़ा जो सारे रोड़ा फंसा सिर्फ सैम करन को लेकर। और अगर हम बात करें पर्स की तो राजस्थान रॉयल्स के पास आईपीएल 2025 की नीलामी के बाद अब सिर्फ 30 लाख रुपए का ही पर्स बचा है। और सैम करन को पिछले सीजन में आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 करोड़ 40 लाख में अपनी टीम में शामिल किया था। तो अब दोनों अगर हम स्वैप की बात करें तो रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन का तो स्वैप ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स का जो प्राइस है 18 करोड़ रुपए है। लेकिन अगर सैम करन को भी राजस्थान रॉयल्स अपनी टीम में शामिल करेगी तो उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स को 2 करोड़ 40 लाख रुपए देने होंगे। हालांकि ये डील अभी तक जो है बहुत दुविधा में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी राजस्थान रॉयल्स ने अपनी रिलीज लिस्ट, रिटेंशन लिस्ट जारी नहीं की है और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 नवंबर है। और अभी तक हमने देखा है पिछले कुछ सीजन से कि जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं वो सभी जो है डेडलाइन डेट पर ही अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करती है। तो अब ये होगा कि 15 नवंबर से पहले ही राजस्थान रॉयल्स को अपनी रिटेंशन लिस्ट और रिलीज प्लेयर वाली लिस्ट जारी करनी होगी, तभी वो सैम करन को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। हालांकि अभी जो ये आईपीएल के इतिहास का जो एक बहुत बड़ा स्वैप जिसे माना जा रहा है संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा सैम करन का, तो ये अब बीच में इसमें पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसमें अभी भी कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम जब अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर देगी और जिन प्लेयर्स को उसे रिलीज करना है उन्हें रिलीज कर देगी तो फिर सैम करन की एंट्री हो सकती है। हालांकि ये चीज़ सबसे दिलचस्प होगी कि राजस्थान रॉयल्स को अपने विदेशी प्लेयर सिर्फ वो 8 ही रख सकती है। तो सैम करन अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें 8 विदेशी प्लेयर में से किसी एक को रिलीज करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों ही फ्रेंचाइजी का जो ये फैसला है ये ठीक है, या ये दोनों ही फ्रेंचाइजी बहुत बड़ी गलती कर रही हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।